Hello friend, my name is Narmin Khan. Welcome back to my channel Nizami Study. So friend, in the previous video lecture, we have completed mostly all the topic of the chapter planet, means to say solar system. In this video, in the chapter solar system, we are going to study our new topic asteroid and meteors. And I want to tell you that this video going to become a last video of the chapter solar system. So let's start with this video and with this topic asteroid and meteors. मैं आपको पहले ही बता चुका था एस्ट्रॉयड एंड मेटियोर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको सोलर सिस्टम की सीरीज़ पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको सिंपली बताया था कि आप अभी ये समझिए पत्थर होते हैं, लेकिन आज हम इनको डिटेल में समझेंगे। मैंने इसलिए पहले से उतार के रखा है, पहले से लिख के रखा है कि बीच में लिखूंगा तो उसमें टाइम बहुत लगता है और वीडियो भी लेंथी हो जाता है। तो वीडियो की लेंथ कम करने के लिए और आपको और अच्छा समझ में आए, इसलिए मैंने स्पष्ट पहले ही लिख दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपकी डेफिनेशन लिखी एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज which also move around the sun called asteroid and meteoroids। इसमें लिखा है, मैंने आपको बताया था स्टार, हम पहले ही स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनके अलावा न्यूमरस टिनी बॉडी, इसका मतलब है और भी छोटी छोटी बॉडी होती हैं जो क्या लिखा है, मूव अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूमती हैं। यानी कि सैटेलाइट लिखा है ना, स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। सैटेलाइट, स्टार, प्लैनेट के अलावा भी और छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो सन का चक्कर यानी रिवॉल्यूशन लगाती हैं। तो वो क्या है, वो हमारा कोई और नहीं, एस्ट्रॉयड एंड मेटेरोइड्स है। इसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं हम इसमें। ये आपकी डेफिनेशन है। सबसे पहले हम ये वाली स्लाइड पढ़ेंगे, उसके बाद ये पहले आपका एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या है, बिग पार्टिकल्स मूव अराउंड द सन। मैंने आपको बताया था बिग पार्टिकल्स मूव अराउंड द सन, यानी कि जो एस्ट्रॉयड है, बिग का मतलब बहुत बड़े पार्टिकल हैं जो सन के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है ना, बिग पार्टिकल मूव अराउंड द सन। सेकंड लिखा है फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एस्ट्रॉयड हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑफकोर्स एस्ट्रॉयड बेल्ट में। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, मोस्टली फाउंड इन एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो प्लैनेट के बीच में पाई जाती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आप मुझे बताइए किन दो प्लैनेट के बीच में पाई जाती है। हाँ, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। यस, एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती है, और लिखा भी यहाँ पे मार्स एंड जुपिटर। और जो एस्ट्रॉयड है हमारे इसी बेल्ट में, एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। ये क्या है, बिग पार्टिकल्स, बहुत बड़े बड़े चट्टाने हैं, पत्थर हैं जो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, यानी कि चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं। आपने देखा, पहला बिग पार्टिकल मूव अराउंड द सन, दूसरा फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मोस्टली फाउंड इन एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट में। नेक्स्ट, कैन बी 100 किलोमीटर अक्रॉस। मैं आपको बता दूं, ये आपके बहुत बड़े होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा बिग पार्टिकल कितनी बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े, इतना नहीं कि इतने, बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। 100 किलोमीटर भी बड़े हो सकते हैं, इतने छोटे नहीं कि उठा के आप किसी को मार दो, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़े होते हैं। लिखा भी मैंने कैन भी 100 किलोमीटर अक्रॉस। आप सोच सकते हैं 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कितना लंबा डिस्टेंस है, इतने लंबे ये बड़े हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा कैपेबल ऑफ मूविंग, कैपेबल ऑफ कॉजिंग लार्ज इम्पैक्ट। यदि ये इनका विस्फोट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, यदि ये टूटते हैं या फूटते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके, कैपेबल ऑफ कॉजिंग लार्ज इम्पैक्ट। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल प्लैनेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल प्लैनेट। ओके, एंड आर मेड अप ऑफ रॉक्स। तो एस्ट्रॉयड क्या, रॉक्स के बने होते हैं, और ये इनको हम स्मॉल प्लैनेट भी कहते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए प्लैनेट क्या है, तो आप बताते हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो प्लैनेट है। तो फिर जो ये भी तो सन के अराउंड घूम रहे हैं, ये एस्ट्रॉयड, इनको क्या, इनको स्मॉल प्लैनेट भी कह सकते हैं। बात आई ना समझ में। तो ये था एस्ट्रॉयड हमारा, समझ में आया होगा। ये बहुत बड़े होते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। ये दो प्लैनेट के बीच में है, जुपिटर और
मार्स के बीच में, और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट में मोस्टली पाए जाते हैं। 100 किलोमीटर्स अक्रॉस भी हो सकते हैं। ये हमारा एस्ट्रॉयड खत्म। इसके बाद हम देखते हैं मीटेओराइड्स। मीटेओराइड्स क्या है? तो मीटेओराइड्स देखना है हमको। सबसे पहले मैंने ये लिख रखा है, सबसे पहले हम देखेंगे फाउंड थ्रू आउट द स्पेस। ये हमारे पूरे स्पेस में पाए जाते हैं। अगेन फिर से बताऊं, एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं? मार्स एंड जुपिटर, मोस्टली एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में, एस्ट्रॉयड बेल्ट में। लेकिन जो मेटेओराइड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड थ्रू आउट द स्पेस। ये पूरे स्पेस में आपके पाए जाते हैं। जो स्पेस पूरा यूनिवर्स है ना, पूरे में पाए जाते हैं। दूसरी बात, एवरेज इन साइज। इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। इनका साइज क्या होता है? बहुत छोटा। लेकिन ये कैसे होते हैं? बिग पार्टिकल्स। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, इनका साइज बहुत छोटा है। इतने पत्थर, इतने इतने बहुत सारे, इतना इनका साइज बहुत छोटा होता है। ओके, ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, एवरेज इन साइज। और यहाँ पे लिखा भी है स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स यानी कि रॉक्स के छोटे छोटे पीसेज, छोटे छोटे पीसेज यानी छोटी छोटी चट्टानें, छोटे छोटे पीसेज, पेबल्स, जो सन के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं और ये यूनिवर्स में भी घूमते हैं, सन के चक्कर भी लगा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेटेओराइड। स्मॉल पीसेज। ओके, यहाँ पे था बिग पार्टिकल। याद रखना है, क्लियर रखना है, ये बिग है और ये स्मॉल है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने ये देखा एवरेज इन साइज। दूसरी बात, ये बनते कैसे? फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉमेट एंड एस्ट्रॉयड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, या टूट कर बनते हैं। किसका? कॉमेट और एस्ट्रॉयड के टूटने से मेटेओराइड बनते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्ट्रॉयड कैसे बनते हैं? मेटेओराइड्स कैसे बनते हैं? एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट के डिसइंटीग्रेशन यानी टूटने से हमारे मेटेओराइड्स बनते हैं, छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, इसलिए तो ये छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं साइज में। नेक्स्ट क्या लिखा? ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा? शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। इसमें क्या लिखा? शूटिंग स्टार। स्टार तो नहीं है लेकिन ये रॉक्स हैं, बोलते हैं हम उसको शूटिंग स्टार है। आपने देखा होगा नाइट टाइम में, आपने जब बैठे होंगे अपने छत पर, रूफ से विजिबल किया होगा कि जो एक रोशनी आती है हमारे बादल से, एक रोशनी अचानक से होकर चली जाती है हमारे अर्थ पर, वो क्या होता है? तो हम बोलते हैं वो तारा है, तारा टूटा है, टूटता हुआ तारा है। ऐसा कुछ नहीं, वो ना तारा है ना वो स्टार है। वो क्या है? वो हमारा मेटेओराइड्स है। क्या है? मेटेओराइड्स। जब वो अर्थ पर गिरता है, उसको हिट करता है, तो उसको मेटेओराइट बोलते हैं। ओके, तो अब आपको पता चला कि वो शूटिंग स्टार जो हमारे अर्थ पर गिरता है, जो आता हमारे अर्थ पर, वो क्या है? ना वो तारा है, ना कोई हेवनली बॉडीज है, वो हमारा मेटेओराइड है। क्या है? मेटेओराइड। यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है, मेटेओराइड्स कम नियर टू अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट। तो जो मेटेओराइड होते हैं अर्थ के पास में आते हैं, जैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल पीसेज हैं, स्मॉल पीसेज मैंने रखा है, स्मॉल पीसेज हैं। और जब भी अर्थ के पास में आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये हमें चमकदार क्यों दिखते हैं? ये तो पत्थर है, फिर चमकता क्यों है? तो क्या आप जानते हैं फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, हिंदी में घर्षण बोलते हैं। फ्रिक्शन इस तरीके से, ऐसे, ये होता है फ्रिक्शन। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से कार होती है, मोटरसाइकिल, हम उसका ब्रेक लगाते हैं ना, तो मोटरसाइकिल दूर से दूर तक खिसक जाती है और उसका टायर भी बन जाता है। उसी को तो घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। इसी पर क्यों वो फ्रिक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो जो रोड होता है उसके कांटेक्ट में आने से, हम ब्रेक लगाते हैं तो वो फ्रिक्शन होता है। इसी प्रकार से मेटेओराइड्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पे जब ये आता है तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन लगता है और ये वहाँ पे कई पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करता है। तो जब ये आता है तो उसमें आग लग जाती है, फायर लग जाती है, जिससे वो हमें चमकदार दिखता है। और वो, अब आप कहते हो कि इससे कोई नुकसान? नो, इससे कोई नुकसान नहीं है। स्मॉल पीसेज होते हैं और ये मोस्टली वहीं ख़त्म हो जाते हैं और मोस्टली ओशियंस में गिर जाते हैं और इससे ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है, और इसी को मेटेओराइड्स बोलते हैं। तो मेटेओराइड्स हमारे अर्थ पर गिरते हैं, ना कि एस्ट्रॉयड और ना कि और अदर स्टार। तो जो हमारे अर्थ पर हमको दिखता है वो क्या है? मेटेओराइड। उसको हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। तो ये हमने यहाँ पे एस्ट्रॉयड एंड मेटेओराइड्स दोनों टॉपिक कंप्लीट किए। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया है, कॉमेट। जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको कॉमेट टॉपिक समझाता हूँ। इसको नोट डाउन कीजिए आप।
तो ठीक है, हम एस्ट्रॉयड और मेट्रॉइड्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपका लास्ट टॉपिक है कॉमेट्स। हमको कॉमेट्स देखना है, कॉमेट्स क्या होता है सिंपली देखना है और इसके बाद आपका ये खत्म। कॉमेट क्या है? कॉमेट सबसे पहले आप देखते हैं, कॉमेट्स आर द स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द सन। कॉमेट क्या है? एक स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के चारों ओर घूम रही है। ओके, नेक्स्ट, मेड अप ऑफ गैस एंड डस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बना किसका है। जैसे हमने देखा था हमारे इनर प्लैनेट रॉक्स के बने थे, आउटर प्लैनेट गैस एंड लिक्विड के। तो कॉमेट किस चीज़ का बना है? कॉमेट बना है गैस एंड डस्ट का। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड डर्टी स्नो बॉल्स और आइसी मड बॉल। यहाँ पे आपको मड करना है, MUD है यहाँ पे, MUD मड बॉल, एज दे आर मिक्सचर ऑफ आइस एंड डस्ट। ओके, इसको हम कॉमेट को दूसरा नाम भी ऑल्सो कॉल का मतलब जानते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं डर्टी स्नो बॉल्स। स्नो का मतलब बर्फ, बॉल का मतलब गेंद, बर्फ की गेंद। डर्टी स्नो बॉल, गंदी बर्फ की गेंद भी बोलते हैं, आइसी मड बॉल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आइस एंड डस्ट का मिक्सचर पाया जाता है। गैस एंड डस्ट का बना है तो यहाँ पे आइस और डस्ट का मिक्सचर भी पाया जाता है, इसलिए हमको इसको डर्टी स्नो बॉल्स और आइसी मड बॉल भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कॉमेट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडीज है जो गैस और डस्ट का बना है, मिक्सचर आइस का भी पाया जाता है, जो हमारे सन का चक्कर या रिवॉल्यूशन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, एज कॉमेट कम्स नियर टू सन they begin to glow and develop tails। टेल का मतलब होता है पूंछ। क्या होता? पूंछ। ओके, अब ये वाली पूंछ नहीं, बंदर वाली पूंछ नहीं। इसमें क्या होता है पहले इसको समझिए आप। एज कॉमेट कम नियर टू सन दे बिगिन टू ग्लो एंड डेवलप टेल। जैसे ही कॉमेट सन के पास से गुजरता है या आता है तो ये क्या करता है, एक अपनी पूंछ, जो इसकी पूंछ होती है, एक पूंछ बना लेता है। एक पूंछ नुमा, हमको कोई एक्चुअल पूंछ नहीं होती, वो डस्ट और आइस का पार्टिकल होते हैं जो हमको दिखते हैं, वो पूंछ नुमा आकार दिखता है, इसलिए वो अपनी टेल डेवलप कर लेता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है डेवलप टेल। किस तरीके से आप यहाँ पे समझिए, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, हमारा सन। ओके, सन, हमारा सन बढ़िया से सोलर सिस्टम में है। ओके, अब मैंने आपको बोला, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉमेट इसका रिवॉल्यूशन कर रहा है। जब भी कॉमेट इसके पास से निकलेगा, गुजरेगा, मान लीजिए ये कॉमेट आया आपका, ये क्या है? कॉमेट यहाँ पे। जैसे ही कॉमेट इसके पास से आया, जैसे मैंने आपको बताया ये क्या गैस और डस्ट का बना है और आइस और डस्ट का मिक्सचर इसमें पाया जाता है। आपने देखा होगा सिंपली आइस, जैसे हमने रेफ्रिजरेटर से फ्रिज से हमने आइस निकाली, बर्फ, और जैसे हमने धूप में रखी वो पिघलने लगती है। इसी प्रकार से कॉमेट में भी आइस होती है, डस्ट होती है। जैसे ही कॉमेट सूरज के पास से निकलता है, सूरज की जैसी ही लाइट इस पर पड़ती है तो क्या होता है, जो इसके पास कॉमेट के पास जो ये बर्फ होती है, कॉमेट के पास ये आइस और डस्ट होती है, यहाँ पे आइस के पार्टिकल ऐसे बिखर जाते हैं लिक्विड नुमा। कहाँ पर? वहीं पे स्पेस में ये दिखता है, इस तरीके से हमें दिखता है। ठीक है, ये हमको इस तरीके से दिखता है, तो इसको हम बोलते हैं टेल। टेल यानी पूंछ। टेल ऑफ किसकी? कॉमेट की टेल। यही कॉमेट की टेल कहलाती है। जब इसकी रोशनी इस पर पड़ती है, सूरज की रोशनी जब भी इस पर पड़ती है कॉमेट पर, इस तरीके से सूरज की रोशनी जब कॉमेट पर पड़ती है तो इसकी टेल हमको दिखती है लंबी। और जिस प्रकार से, इसलिए इसको लिखा है जब भी यह सन के पास आता है तो ये अपनी टेल डेवलप कर लेता है, यानी पूंछ डेवलप कर लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कॉमेट क्या है आप समझे होंगे। कॉमेट क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडीज है जो डस्ट और किसका है? गैस का बना हुआ है, और जिसमें मिक्सचर आइस का पाया जाता है। जब भी यह हमारे सन के, फादर ऑफ सोलर सिस्टम, सन के पास से गुजरता है तो इस पे जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या, ये हमको दिखती है पूंछनुमा आकार बना दिखता है टेल की तरह, जो टेल ऑफ कॉमेट। तो ये किसकी टेल है? कॉमेट की। ये हमें दिखते हैं लिक्विड, ये बिखर जाते हैं, यानी कि बर्फ पिघल जाती है, हमको ये दिखता है। अब बात आती है कि हम नॉर्मली इसको देख सकते हैं। तो हम बात करें इसको नॉर्मली
नहीं देख सकते, इसको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, और ऐसे ही सभी कॉमेट हमको दिखते नहीं हैं, साइंटिस्ट लोग देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट कॉमेट जो हमको दिखता है, सभी को दिखता है, उसका नाम है यहाँ पर हैली कॉमेट, मैंने लिखा है हैलीज कॉमेट। ये हैलीज कॉमेट है जो हमें एवरी 76 ईयर, प्रत्येक 76 साल में हमें दिखता है। एवरी 76 ईयर में लिखा है, नाम क्या है, हैलीज कॉमेट। हैलीज कॉमेट प्रत्येक 76 साल में हमें दिखता है। ये फर्स्ट टाइम, ये इसका नाम क्या है, हैली कॉमेट। हैली कॉमेट यानी हैली साइंटिस्ट थे, उनने इसको देखा था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा है, हैलीज कॉमेट। तो हैली कॉमेट हमें प्रत्येक 76 साल में दिखता है, और प्रत्येक 76 साल में दिखता है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी नुमा उसका सेम ऐसा ही डायग्राम दिखता है, उसकी टेल भी दिखती है और वो कॉमेट होता है। तो आई होप आप समझे होंगे कॉमेट क्या है। सिंपली मैंने बता दिया, कॉमेट एक सेलेस्टियल बॉडीज है जो सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, अराउंड घूम रहा है, गैस और डस्ट का बना हुआ है। इसका दूसरा नाम, या हम इसको कहते हैं डर्टी स्नो बॉल और आइस मड बॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर आइस और डस्ट का है, और ये सन के जैसे ही पास आता है ये पूंछ डेवलप कर लेता है, टेल डेवलप करता है, और हैली कॉमेट जो हमें प्रत्येक 76 साल में दिखता है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हमारा चैप्टर सोलर सिस्टम, यहाँ पे हमने पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ के ख़त्म किया। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट in the next video lecture with the new chapter with new topic. Okay, thank you.